प्रिय मित्रों, मेरे YouTube चैनल पार्थ ऑफ रियलिटी में आपका स्वागत है। मित्रों, चलिए हम एक ऐसी भूमि की यात्रा करें जो अद्वितीय सुंदरता से परिपूर्ण है, एक ऐसी भूमि जो वीरता और लचीलेपन की कहानियां सुनाती है। मैं असम की बात कर रहा हूँ, भारत के मुकुट का एक रत्न। असम एक ऐसा कैनवास है जिस पर प्रकृति के बेहतरीन रंग भरे गए हैं। यह लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता की भूमि है जहाँ हरे भरे परिदृश्य शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र से मिलते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहाँ की हवा दुनिया की बेहतरीन चाय की सुगंध से महकती है, जो इसके प्रसिद्ध चाय उत्पादन का प्रमाण है। इसकी उपजाऊ मिट्टी के नीचे एक और प्रकार के खजाने छिपे हैं, महत्वपूर्ण प्राकृतिक तेल भंडार जो राष्ट्र की प्रगति को बढ़ावा देते हैं। और इसके हरे भरे मैदानों में शानदार एक सींग वाला गैंडा घूमता है, जो असम की अद्वितीय जैव विविधता का प्रतीक है। लेकिन असम की कहानी केवल प्राकृतिक प्रचुरता की नहीं है, ये अटूट साहस की कहानी है। मुगलों ने लाचित जैसे महान वीर के कारण असम को कभी परास्त नहीं किया, और हम मूला गाभारू की अग्रणी भावना को न भूलें, जिन्होंने भारत में महिलाओं की पहली सैन्य इकाई का नेतृत्व किया, जो असमिया महिलाओं की ताकत और लचीलेपन का प्रमाण है। दोस्तों, यह एक विडंबना है कि आज असम को उस रूप में नहीं जाना जाता जिसके लिए वो प्रसिद्ध है। असम अपनी पहचान खो रहा है और इसके कई कारण हैं। मैं उनमें से एक विषय पर बात कर रहा हूँ जहाँ असम को गलत तरीके से दर्शाया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि असम काला जादू का केंद्र है। असम की लड़कियों के बारे में ये कहना कि वे बाहर से आने वाले लोगों को जानवर बनाकर उनके साथ संभोग करती हैं, सरासर गलत है। ये एक अपमानजनक और बेबुनियाद दावा है। यह न केवल झूठा और अपमानजनक है, बल्कि यह असम की संस्कृति और लोगों के प्रति घोर अन्याय है। चलिए असम की यात्रा पर चलते हैं। मैं वादा करता हूँ कि ये यात्रा आपके लिए अनोखी होगी। ये यात्रा आपका नजरिया बदल देगी। मैं वादा करता हूँ कि ये यात्रा आपकी आत्मा को भी सक्रिय कर सकती है, क्योंकि आप शायद ही जानते होंगे कि असम एक ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ शिव, शक्ति और विष्णु तीनों एक साथ मौजूद हैं। असम में ऐसे अनगिनत स्थान हैं जो आपके मन को, बल्कि आपकी आत्मा तक को सुकून से भर देंगे। इस पौराणिक यात्रा में हम अंधविश्वास के भ्रमजाल को तोड़कर विश्वास और आस्था की ओर बढ़ेंगे। यात्रा के दौरान मैं आपको जो भी तथ्य देता रहूंगा वे पूरी तरह से प्रामाणिक होंगे और आप गूगल पर भी उनके प्रमाण ढूंढ सकते हैं। यह अनोखी यात्रा 3,891,102 ईसा पूर्व से शुरू होती है। तब असम का नाम असम नहीं था, असम का नाम था प्रागज्योतिषपुर। यह एक संस्कृत नाम है जिसका अर्थ है पूर्वी प्रकाश का शहर या पूर्वी ज्योतिष का शहर। आज का असम आमतौर पर वैष्णववाद का केंद्र है, लेकिन उस समय असम हिंदू धर्म का केंद्र था। मैं हिंदू धर्म और वैष्णववाद को अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वैष्णववाद हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है। हिंदू धर्म में 4 प्रमुख भाग हैं: वैष्णववाद, शैववाद, शाक्तवाद और गाणपत्य। हिंदू धर्म के 4 भागों पर हम कभी बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ क्योंकि हम अब प्रागज्योतिषपुर आ गए हैं। प्रागज्योतिषपुर का नाम प्रागज्योतिषपुर ही क्यों पड़ा, इसका कोई निश्चित उल्लेख नहीं है। फिर भी माना जाता है कि जब हिरण्याक्ष असुर ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था, तब भगवान विष्णु का दूसरा अवतार वराह हुआ था और उन्होंने पृथ्वी यानी धरती माँ को समुद्र से ऊपर लाया था। तब पहली बार धरती के ऊपर सूरज की किरणें पड़ी थीं और जिस जगह पर पड़ी उसका नाम पड़ा प्रागज्योतिषपुर। भगवान विष्णु और धरती माँ का पहला संतान नरकासुर जन्म हुआ था और वह बाद में प्रागज्योतिषपुर का राजा बना। बाद में नरकासुर के पुत्र भगदत्त ने महाभारत युद्ध में भाग लिया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। यहाँ शायद आप लोगों के मन में थोड़ा संदेह आ सकता है, क्योंकि नरकासुर सत्य युग का था और भगदत्त द्वापर युग का। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूँ कि पौराणिक कथाओं में सभी जानकारी स्पष्ट और विस्तृत रूप से नहीं दी गई है, इसलिए हमें इसे समझने के लिए थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना होगा। वास्तव में नरकासुर सूर्यवंश का पहला राजा था और भगदत्त सूर्यवंश का अंतिम राजा था। इसलिए सूर्यवंश असम का एक राजवंश था, जैसे अहोम राजवंश। और यदि आप असम की कोई भी इतिहास की पुस्तक उठाते हैं तो आपको असम के सभी राजवंशों के बारे में संक्षेप में जानकारी मिलेगी। ठीक है, चलिए प्रागज्योतिषपुर से फिर से शुरू करते हैं। वराह अवतार के बाद भगवान विष्णु का तीसरा अवतार और सबसे शक्तिशाली अवतारों में से एक नरसिंह अवतार भी प्रागज्योतिषपुर में हुआ था। चौथा वामन अवतार भी प्रागज्योतिषपुर में हुआ था। और ये सब मैं वैसे ही मन से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका प्रमाण आप लोगों को अभी भी असम में मिलेगा। शायद आप लोगों ने हरिहर युद्ध या फिर बाणासुर की कहानी सुनी होगी। बाणासुर महादेव का परम भक्त था और उनको बचाने के लिए महादेव ने कृष्ण के साथ युद्ध किया था। बाणासुर भी प्रागज्योतिषपुर का ही राजा था और बाद में उस जगह का नाम तेजपुर हो गया। असम के तेजपुर में अभी भी अग्निगढ़ के भग्नावशेष मौजूद हैं, जहां अनिरुद्ध को बंदी करके रखा गया था। और आप गूगल पर देख सकते हैं कि बाणासुर के दादा कौन थे, जो परम विष्णु भक्त प्रहलाद थे, जिनके लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था और उनके पुत्र बलि के लिए भगवान वामन अवतार लिया था। भगवान कृष्ण की पहली पत्नी रुक्मिणी देवी प्रागज्योतिषपुर की ही थी, जिन्हें लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। इसका मतलब ये है
कि उस समय पूरे भारत में हिंदू धर्म ही था, फिर भी प्रागज्योतिषपुर में हिंदू धर्म कुछ अलग ही स्तर पर पहुंच गया था। क्योंकि उस समय गीता की रचना नहीं हुई थी, इसलिए हिंदू धर्म में केवल 4 वेदों का ही पालन हो रहा था। परंतु गीता की रचना से पहले ही प्रागज्योतिषपुर में भक्ति योग का अभ्यास हो गया था, क्योंकि भक्ति योग में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कृष्ण के प्रति समर्पण और प्रेम की ताकत के बारे में ही समझाया था, जो ऐसा संबंध है जहां भगवान को भी अपने भक्त के पास आना पड़ता है। लेकिन आप सोचिए, उससे बहुत पहले ही प्रहलाद ने भक्ति योग से भगवान विष्णु को बुला लिया था। भक्ति योग की शक्ति का उपयोग करके बाणासुर ने अपनी रक्षा के लिए महादेव को भी बुला लिया था। भक्ति योग के कारण भगवान ने ही भगवान के साथ युद्ध किया था। तो आप इसे तंत्र मंत्र नहीं कह सकते, आप इसे काला जादू नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो भगवान को इतना विवश कर सके कि वो आ जाएं। ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिससे भगवान को युद्ध करना पड़े, चाहे वो शिव के रूप में हो या विष्णु के रूप में। यह केवल भक्ति और प्रेम से ही संभव है। इसलिए शायद प्रागज्योतिषपुर का नाम पड़ा। प्राग का अर्थ है पहला। ज्योतिष ज्ञान प्रकाश का भी प्रतिनिधित्व करता है और गीता के अनुसार ज्ञान भी भगवान कृष्ण है। उन दिनों जब आर्य सिंधु घाटी या सुमेरुवती में आए थे, जब वैदिक मंत्रों से पवित्र हुआ था सिंधु घाटी और शुरुआत हुई थी हिंदू धर्म की, शुरुआत हुई थी हिंदुस्तान की, तब पूर्वोत्तर भारत से प्रागज्योतिषपुर से ज्ञान और भक्ति का ज्योति जगमगा रहा था। हिंदू धर्म के शुरुआती दौर में ही प्रागज्योतिषपुर आध्यात्मिक साधना के इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था जो उस समय के आर्यों को समझ में ही नहीं आ रहा था। वे बस सुन रहे थे, महसूस कर रहे थे, देख भी रहे थे, पर समझ नहीं पा रहे थे। और जो चीजें हमें समझ नहीं आती वो जादू लगती हैं। जिस चीज को विज्ञान समझा नहीं पाता वही जादू लगता है। और उस वक्त के विज्ञान का आधार थे 4 वेद, परंतु वेदों में भक्ति योग का कोई वर्णन नहीं था। वेदों में मोक्ष के बारे में उल्लेख नहीं था। वेद जिनमें मंत्र, स्तुति, यज्ञों के नियम और दार्शनिक विचार शामिल हैं, जिनमें ब्रह्मांड, देवताओं और जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन है। वे मुख्य रूप से कर्मकांड और ज्ञान कांड पर केंद्रित हैं, जहां मुख्य रूप से भौतिक संसार के सुख का दृश्य माना जा सकता है, परंतु भक्ति योग की ताकत वहां उल्लेखित नहीं थी। भक्ति भगवान को बड़ी आसानी से भक्त के साथ जोड़ता है, पर उसको समझना इतना ही मुश्किल था। इसीलिए शायद प्रागज्योतिषपुर उस वक्त भी जादू का शहर जैसा लग रहा था बाहर से। पर कारण जो भी हो, ज्ञानी हमेशा ज्ञान की खोज में रहता है, और आर्य भी आए प्रागज्योतिषपुर ज्ञान की खोज में, और आरंभ हुआ प्रागज्योतिषपुर में प्रॉपर हिंदुइज्म की। प्रिय मित्रों, इस अनोखी यात्रा में हमने अब तक असम को थोड़ा बहुत तो जान लिया है। हमने असम को उसकी असलियत से पहचानने की कोशिश की है और ये समझा कि हिंदू धर्म के शुरुआती दौर में ही आध्यात्मिक ज्ञान के उसी शिखर पर पहुंचने के कारण प्रागज्योतिषपुर को जादू का शहर कहा जाने लगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस वक्त वो ज्ञान, वो अभ्यास कहीं पर भी लिखित रूप में नहीं रखा था। पीढ़ी दर पीढ़ी वो सीख मिलती गई और उसमें कुछ परिवर्तन आता गया। बाद में जब आर्य असम यानी प्रागज्योतिष आने लगे, तब उन लोगों को भी कोई लिखित एविडेंस, पुस्तक जैसा नहीं मिल पा रहा था। पर आर्य लोग पहले से ही शिक्षित थे, तो उन लोगों ने ही पुस्तक, लिपि आदि लिखना शुरू किया और उनमें वैदिक ज्ञान को भी शामिल करते रहे। यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि उस वक्त के शिक्षित यानी जिसको वेदों का ज्ञान था, उन्हीं को शिक्षित कहा जा सकता है। और मैंने पहले कहा है, वेदों का ज्ञान यानी न केवल शास्त्रों का ज्ञान, ये कर्म ज्ञान, युद्ध ज्ञान, राजनीति ज्ञान भी शामिल है। और इसी तरह हिंदू धर्म का अभ्यास प्रागज्योतिषपुर में चलता रहा। प्रागज्योतिषपुर नाम बाद में कामरूप हुआ, उसका भी पौराणिक कहानी है और शायद आप लोगों को पता भी है। जो भी हो, मैं आपको संक्षेप में बोल ही देता हूँ। तो कामरूप ये नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। माना जाता है कि जब भगवान शिव ने कामदेव को क्रोधित होकर भस्म कर दिया था, तब रति देवी, कामदेव की पत्नी, ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे कामदेव को पुनर्जीवित करें। भगवान शिव ने रति देवी की प्रार्थना सुनी और कामदेव को फिर से जीवित कर दिया। कामदेव का रूप फिर से प्राप्त हुआ, इसलिए इस स्थान का नाम कामरूप पड़ा। काम का अर्थ है इच्छा या प्रेम और रूप का अर्थ है आकार या रूप। कामरूप में हिंदू धर्म का विकास जारी रहा। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और भक्ति योग का अभ्यास भी होता रहा। आर्यों के आगमन के बाद वैदिक ज्ञान और स्थानीय परंपराओं का समन्वय हुआ। इस समन्वय से एक विशेष प्रकार का हिंदू धर्म विकसित हुआ, जो कामरूप की अपनी पहचान बन गया। कामरूप का इतिहास केवल धार्मिक विकास तक ही सीमित नहीं है। यहाँ शक्तिशाली राजवंशों ने भी शासन किया। वर्मन राजवंश, पाल राजवंश और कामता राजवंश जैसे शासकों ने कामरूप को समृद्ध बनाया। इन राजवंशों के दौरान कला, साहित्य और संस्कृति का विकास हुआ। कामरूप का इतिहास हमें ये बताता है कि ये भूमि हमेशा से ही ज्ञान, भक्ति और संस्कृति का केंद्र रही है। यहाँ विभिन्न परंपराओं का संगम हुआ
और एक अनूठी पहचान विकसित हुई। ये पहचान आज भी असम में दिखाई देती है। अब हम कामरूप से असम की ओर बढ़ेंगे। असम का नाम कैसे पड़ा और यहाँ वैष्णव धर्म का उदय कैसे हुआ? तो कामरूप से असम, ये परिवर्तन कैसे हुआ? कामरूप नाम सदियों तक चला, लेकिन धीरे धीरे इसका नाम बदलकर असम हो गया। इस परिवर्तन के पीछे कई सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत यह है कि असम शब्द अहोम से आया है, जो एक शक्तिशाली राजवंश था जिसने मध्यकाल में असम पर शासन किया था। अहोमों ने 13वीं शताब्दी में म्यांमार से आकर असम में अपना राज्य स्थापित किया और लगभग 600 वर्षों तक शासन किया। अहोमों के शासनकाल में असम ने राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण विकास देखा। उन्होंने असम की सीमाओं को बढ़ाया और एक मजबूत राज्य की स्थापना की। अहोमों ने अपनी संस्कृति और परंपराओं को असम में लाया और स्थानीय संस्कृति के साथ उनका मिश्रण हुआ। इस मिश्रण से असम की एक अनूठी संस्कृति विकसित हुई। लेकिन असम में केवल अहोमों का ही प्रभाव नहीं था। इस दौरान वैष्णव धर्म का भी उदय हुआ। श्रीमंत शंकरदेव ने 15वीं-16वीं शताब्दी में असम में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। उन्होंने एक सरल और समावेशी धर्म की स्थापना की जिसने लोगों को आकर्षित किया। और यही वह समय था जब असम वैष्णववाद के शिखर पर पहुंच गया और फिल्टर हो गया, जो आज भी कायम है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज के असम में वैष्णववाद का अभ्यास होता है और मैं हिंदू धर्म और वैष्णववाद को अलग अलग से उजागर कर रहा था अभी तक। हालांकि दोनों ही एक ही मुद्दे के पहलू हैं, वो बात आपको अभी समझ आएगी और मैं क्यों बोल रहा हूँ वैष्णववाद के शिखर पर असम में ही, वो भी पता चलेगा। देवियों और सज्जनों, आज हम प्रागज्योतिषपुर से असम तक की एक महत्वपूर्ण यात्रा पर विचार कर रहे हैं। हालांकि ये दोनों नाम एक ही भूमि के हैं, सदियों के दौरान यहाँ कई परिवर्तन हुए हैं। सामाजिक, आध्यात्मिक, ज्ञान, विज्ञान और आचार व्यवहार में बड़े बदलाव आए हैं। समय के साथ परिवर्तन अवश्यंभावी हैं और असम भी इससे अछूता नहीं रहा। असम में हिंदू धर्म का अभ्यास जारी रहा, लेकिन भक्ति योग की वह चरम अवस्था नहीं रही जिसके लिए प्रागज्योतिषपुर जाना जाता था। भक्तों के प्रति भगवान की बार बार की कृपा में कमी आई थी। हिंदू धर्म की जटिलता, वेदों, पुराणों और शास्त्रों के विशाल भंडार ने आम लोगों के लिए ज्ञान प्राप्त करना कठिन बना दिया था। लोग अपने ही धर्म में भटक रहे थे। ऐसे भ्रमित समय में श्रीमंत शंकरदेव और श्री श्री माधवदेव ने असम में अवतार लिया। उन्होंने प्रागज्योतिषपुर की खोई हुई ज्योति को फिर से प्रज्वलित किया, जिससे पूरे विश्व को ज्ञान का प्रकाश मिला। उन्होंने लोगों को सही मार्ग दिखाया और भक्ति योग को पुनर्जीवित किया। गुरु के महत्व को समझना आवश्यक है। एक गुरु के मार्गदर्शन से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना आसान हो जाता है। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण ही ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग है। श्रीमंत शंकरदेव और माधवदेव ने असम को एक नई पहचान दी और प्रागज्योतिषपुर की गौरवशाली विरासत को पुनर्स्थापित किया। उन्होंने असम को ज्ञान और भक्ति का केंद्र बनाया, जिससे यह भूमि फिर से पूरे विश्व को प्रकाशित करने लगी। क्या आप जानते हैं, श्रीमंत शंकरदेव विष्णु के अवतार थे और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज भी असम में इसके कई प्रमाण उपलब्ध हैं और मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं बिना प्रमाण के कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। इस चर्चा के दौरान आप ये भी समझेंगे कि श्रीमंत शंकरदेव को भगवान कृष्ण का अवतार क्यों माना जाता है। यदि मैं शंकरदेव के बारे में विस्तार से बताना शुरू करूं तो ये चर्चा कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए मैं केवल मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करूंगा ताकि आप अनुमान लगा सकें कि शंकरदेव असम के लिए कितने महत्वपूर्ण थे। श्रीमंत शंकरदेव ने असम में वैष्णव धर्म का पुनरुत्थान किया, जो उस समय भ्रम और अंधविश्वासों के जाल में फंसा हुआ था। उन्होंने एक शरण नाम धर्म का प्रचार किया जो सरल और समावेशी था। यह धर्म लोगों को भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम के मार्ग पर ले जाता था। शंकरदेव ने सत्रों की स्थापना की जो न केवल धार्मिक केंद्र थे बल्कि कला, संस्कृति और शिक्षा के भी केंद्र बने। इन सत्रों ने असम के सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन को एक नई दिशा दी। शंकरदेव ने कला और साहित्य के माध्यम से भी अपने संदेश को फैलाया। उन्होंने अंकिया नाट और बोरगीत जैसी कला रूपों का सृजन किया जो लोगों को भगवान कृष्ण की लीलाओं और उपदेशों से परिचित कराते थे। उनकी रचनाएं सरल और प्रभावशाली थीं, जो लोगों के दिलों को छू जाती थीं। शंकरदेव ने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और सभी को समान दृष्टि से देखने का संदेश दिया। उन्होंने लोगों को नैतिक और धार्मिक मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। शंकरदेव का प्रभाव आज भी असम में दिखाई देता है। उनके द्वारा स्थापित सत्र आज भी जीवंत हैं और लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनकी शिक्षाएं और रचनाएं असम की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग हैं।
शंकर देव ने असम को एक नई पहचान दी। उन्होंने लोगों को एक सूत्र में बांधा और उन्हें एक मजबूत और समृद्ध समाज बनाने के लिए प्रेरित किया। उनके कार्य और शिक्षाएं असम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई हैं और यही कारण है कि उन्हें भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है, क्योंकि उन्होंने असम में वही कार्य किए जो भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में किए थे: धर्म की स्थापना और समाज का उद्धार। वेदों का सार, पुराणों का सार लेकर शंकर देव ने कीर्तन दशम गुणमाला की रचना की। माधव देव ने रत्नावली गुखा की रचना की और बोर गीत की रचना की। अंकिया नाट भावना का सृजन किया, नामघर का सृजन किया। तब से असम फिर ज्ञान और आध्यात्मिक ज्योति से जगमगाने लगा, जो आज भी विद्यमान है। इसलिए असम में शंकर देव के बाद इस समय की तुलना एक नए युग से की जाती है, शंकरी युग। नामघर केवल एक प्रार्थना स्थल नहीं है, ये बैकुंठ का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। नामघर एक विशाल विषय है, लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करूंगा। नामघर का निर्माण बैकुंठ का प्रतिनिधित्व करता है। नामघर के एक भाग मणिकूट में एक सिंहासन उपलब्ध है। क्या आप जानते हैं कि सिंहासन का निर्माण अत्यंत भक्तिमय है? सिंहासन के प्रत्येक भाग का एक गहरा भक्तिमय अर्थ है। नामघर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां विशिष्ट संस्कृति लागू नहीं होती है। नामघर में सभी समान हैं। यहाँ हम निष्कर्ष निकालते हैं कि नामघर के संस्थापक बैकुंठ से उत्पन्न हुए हैं, अन्यथा ये दूसरों के लिए संभव नहीं होता। तो प्रिय मित्रों, प्रागज्योतिषपुर से असम तक की हमारी यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, क्योंकि असम के बारे में जानने के लिए ऐसी कोई आभासी यात्रा पर्याप्त नहीं है। असम वह भक्तिमय स्थान है जहां आध्यात्मिक ज्ञान का सागर मौजूद है। मैंने शायद ही आपको 0.01% बता पाया हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य उन लोगों के भ्रम को दूर करना था जो असम के बारे में गलत जानकारी रखते हैं। यह पवित्र भूमि आज शुद्ध वैष्णववाद का केंद्र है, जहां लोग रोज नामघर जाते हैं, एक प्रकार से बैकुंठ का ही दर्शन करते हैं, जहां लोग निराकार भगवान को मानते हैं, यानी कोई भी भगवान को जिस रूप में मानता है मान सकता है। कोई सचमुच चतुर्भुज रूप में, कोई सचमुच बाल रूप में, कोई राम के रूप में, जो जैसा मन से चाहे, क्योंकि मणिकूट के सिंहासन पर भगवान स्वयं विराजमान है। जहाँ लोग शिव मंदिर भी जाते हैं तब भी मुख से कृष्ण बोलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तब भी कृष्ण ही बोलते हैं। आप सोचिए वो कैसा स्थान है असम। आध्यात्मिक ज्ञान की किस पराकाष्ठा पर पहुँचने से लोग ऐसे होते हैं। सालों साल तप करके भी सन्यासी उस मुकाम पर नहीं पहुँचते जिस मुकाम को असम के असमिया लोग महसूस करते हैं। हमने असम के अंतःस्थल का भ्रमण किया, एक ऐसी धरती जो मनमोहक रमणीयता और गहन आध्यात्मिकता से ओतप्रोत थी। हमने इस पावन भूमि के पुरातन मूलों का अन्वेषण किया, भ्रांतियों का निराकरण किया और इसके वास्तविक स्वरूप को उद्घाटित किया। यह वीडियो उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है जो असम के बारे में गलत धारणाओं को दूर करना चाहते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि असम की सच्ची तस्वीर दुनिया के सामने आनी चाहिए और आप उन लोगों का समर्थन करना चाहते हैं जो इस प्रयास में लगे हैं, तो कृपया मेरे YouTube चैनल पार्थ ऑफ रियलिटी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग से हम असम की सही छवि को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं और उन गलत धारणाओं को खत्म कर सकते हैं जो इस सुंदर राज्य के बारे में फैलाई गई हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।